ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के सफल समापन के बाद आज तड़के दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं के सम्मेलन और भारतीय अमेरिकी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और अन्य देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को बेहद सफल बताया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम से स्पष्ट है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय ने मजबूत संपर्क स्थापित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रभावी लेखा परीक्षण कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च लेखा संस्थानों के एशियाई संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षण का अधिकार क्षेत्र पारंपरिक लेखा परीक्षण से आगे बढ़ गया है। इसमें लोक कल्याण योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना शामिल है, जिससे सभी नागरिकों की समान सेवा सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं तेजी से प्रदान की जा रही हैं। 4 दिन के सम्मेलन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इस सभा में 42 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान के दौरे पर हैं। श्री वैष्णव ने आज सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री आवास पर भेंट की। उन्होंने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। श्री वैष्णव जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। रेल मंत्री जयपुर से सवाई माधोपुर रेल ट्रैक और सुमेरगंज मंडी से दिल्ली तक विंडो ट्रेलिंग पर रहेंगे। श्री वैष्णव सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक रेल लोको में यात्रा कर रेलवे ट्रैक सुरक्षा प्रणाली कवच का भी निरीक्षण करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इन जिलों के 25,78,000 मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख तारिक हामिद कर्रा और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी प्रमुख हैं। मतदान के लिए कुल 3,500 केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी में वेबकास्टिंग तथा मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। झारखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सभी डिवीजन के आयुक्तों, क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, सभी जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों, सभी पुलिस उप महानिरीक्षकों और राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश केंद्र और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों को दिए। आयोग ने राज्य में निर्बाध और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नोडल अधिकारी को दिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मूडा भूमि आवंटन मामले में मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की पीठ ने कहा कि राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की अनुमति दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विभिन्न हिस्सों में मिलावट की कथित घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सभी होटलों, ढाबों, रेस्तरां और अन्य भोजनालयों की गहन जांच और सत्यापन के निर्देश दिए हैं। हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद स्वदेश वापस लौटे भारतीय टीम के सदस्यों का आज जोरदार स्वागत किया गया। चेन्नई में प्रशंसकों, अधिकारियों और परिवारों के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, आर वैशाली और पुरुष टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायण तड़के वापस लौटे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।